हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर 11 कर रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 11.2 के हम फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदु बी सी और डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो स्टूडेंट हम स्टेप वाइज करते हैं इस सम को, ताकि हमारे लिए करना जो है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। हमें सबसे पहले क्या बनानी है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनानी है जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो हम सबसे पहले बी सी ले लेते हैं नीचे 8 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट मैंने एक रेखाखंड बी सी ले लिया 8 सेंटीमीटर और कोण बी जो है स्टूडेंट मेरे को इसमें कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का। ये 60 डिग्री की चाप है स्टूडेंट, ये 120 की चाप है। 60 और 120 के बीच में जो है स्टूडेंट वो कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। ये हो गया स्टूडेंट 90 डिग्री का। फिर हमें स्टूडेंट क्या करना है बड़ा, बी से ए सी पर ए डी लंब है। तो पहले तो हम ये समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये जो बिंदु है ये ए है आपके पास, क्योंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए को सी से मिला दीजिए, ये बन गई आपके पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, आसान सी बात थी। अब बी से बी डी जो है वो हमें लंब डालना है किस पे, ए सी पर। तो मैंने स्टूडेंट बी डी एक लंब डालना है किस पे, ए सी पर। ये स्टूडेंट मैंने लंब डाल दिया बी डी ए सी पर। बी डी लंब डाला गया है किस पर, ए सी पर। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप समद्वि भाजन करोगे किस किस का, बी सी का और बी डी का। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की। तो स्टूडेंट मैंने बी डी का करना है इसी तरह, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की। थोड़ा सा आपको ये फिगर यूँ लगेगा कि सारा मिक्स सा है बड़ा, थोड़ा सा मिक्स फिगर है स्टूडेंट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको बच्चों। ठीक है। अब ये जो दोनों हैं ये दोनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। ये समद्वि भाजक किस बिंदु पर मिल रहे हैं, उस बिंदु का नाम दे दिया मैंने ओ। बी सी और बी डी का जो समद्वि भाजन करा है वो किस बिंदु पर मिल रहे हैं स्टूडेंट, ओ पर। किस पर मिल रहे हैं, ओ पर। ओ को मैं सेंटर लूँगी, ओ डी में रेडियस लूँगी, रेडियस का मतलब त्रिज्या। ओ डी जितनी मैं प्रकार खोलूँगी, चाहे तो आप ओ बी जितनी खोल लीजिए, ओ सी जितनी खेल लीजिए, और इनको सेंटर लेके मैं एक और क्या ड्रा करूँगी, सर्कल। अगर आपने स्टूडेंट माप सही दे रखा है तो आपका ये सर्कल जो है वो पूरा पूरा बी सी और डी से पास होगा। देखो इस तरह से, नहीं तो आपने गलत ले रखा है तो ये आपका पास नहीं होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल कहे के अनुसार करा है, इसलिए मेरा ये पूरा पूरा बी से भी पास हो रहा है, सी से भी और डी से। क्योंकि ये यही क्या कह रहे थे, बिंदु बी सी और डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ये देखिए बी से भी जा रहा है, सी से भी जा रहा है और डी से भी। एक बार इस सम को यहाँ एक बार फिर से समझ लेते हैं यहाँ तक। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 6th क्वेश्चन है इसका। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनानी है ए बी सी, जिसमें बी सी मैंने कितना लिया है 8 और बी पे कितने डिग्री का कोण बनाया है 90 का।
तो ए बी सी क्या है स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज। फिर ये कह रहा है बी से ए सी पर बी डी लंब है, तो बी से मैंने इस ए सी पर बी डी क्या खींचा है, एक लंब खींचा है। फिर मैंने समद्वि भाजन करा है किसका, बी सी का और बी डी का, जो आपस में एक बिंदु किस पर मिलते हैं, ओ पर। किस पर मिलते हैं, ओ पर। ओ पे, ओ को मैंने केंद्र माना, ओ डी त्रिज्या लेके या ओ बी ओ सी त्रिज्या लेके मैंने एक वृत्त खींचा जो बी से गुजरता है, डी से गुजरता है और किस से गुजरता है, सी से। अब बात करता है वो ए की, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब आपको स्पर्श रेखा डालनी किससे है, इस वृत्त पर, ए बिंदु से। तो ए बिंदु के लिए स्टूडेंट आप क्या कर दीजिए, ओ को ए से मिला दीजिए, ओ को ए से मिला दीजिए। ओ ए को मिला दिया स्टूडेंट मैंने। अब आप क्या करिए, ओ ए का जो है वो लंब समद्विभाजन करिए। ओ को ए से मिलाया स्टूडेंट मैंने, आधी से ज़्यादा प्रकार खोलूंगी, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की। थोड़ी इसमें चाप तो आपको ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, बट ये अगर ऐसा ही है, फिर से करेंगे। ये मैंने ओ पे रखी थी, एक चाप ऊपर की तरफ डाली थी, एक नीचे की, ना मिले तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ता है हमें, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये दोनों जो हैं चापें जहाँ मिलती हैं, उसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेती हूँ, ये बढ़ा दिया स्टूडेंट। ये दोनों जो हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये जो है ओ ए को स्टूडेंट ये मिलता है बिंदु एम पर। ये जो मैंने लंब समद्विभाजन करा है, ये ओ ए को जो है लंब समद्विभाजन किस पे मिल रहा है, बिंदु एम पर। किस पे मिल रहा है, बिंदु एम पर। अब मैं स्टूडेंट क्या करूँगी, एम को क्या लूँगी, केंद्र लूँगी, चाहे तो मैं ए एम त्रिज्या ले लूँ, चाहे मैं ओ ए त्रिज्या ले लूँ। देखिए बिल्कुल साफ साफ आ रहा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही एक्यूरेट बनाया है, इसलिए गलती होने के चांस ही नहीं है। एम को केंद्र माना, एम में त्रिज्या लूँ चाहे ओ ए त्रिज्या लूँ, मैं फिर से क्या खींच दूँगी, एक वृत्त खींच लूँगी, जो पहले वाले वृत्त को जो है वो बिंदुओं पर मिलेगा पी और क्यू पर। तो मैं स्टूडेंट एक और वृत्त खींच रही हूँ, ये देखिए, ये खींच दिया स्टूडेंट, ये मैंने एक और वृत्त खींच लिया है। जो ये पहले वाले वृत्त जो हैं, पहले वाला वृत्त कौन सा है स्टूडेंट आपका, तो स्टूडेंट ये क्यू बिंदु तो ये हो गया, और पी ये बिल्कुल बी के साथ आएगा आपका, पी ये बिल्कुल बी के साथ आएगा। आपको स्टूडेंट क्या करना है, ए को पी से मिला दीजिए और ए को किससे मिला दीजिए, क्यू से। ए को पी से मिलाया और ए को क्यू से। ये दोनों क्या हैं, आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं। पी और बी लगभग आपके बराबर से ही आएंगे, ए को पी से मिला दिया और ए को क्यू से। तो ये दो क्या हैं, आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं। मैं इस सम की रचना स्टूडेंट यहाँ लिख रही हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी हो, फोकस भी बना रहे इस पे। देखो बिल्कुल आसान सा है, आप इसको बस थोड़ा सा ध्यान से करिए। आपने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनानी है। पहले स्टेप में आपने BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लिया, कोण B जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ABC जो है आपके पास वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इजी है ना, इतना तो आप कर ही लोगे। फिर जो जो उन्होंने कह रखा है वही वही कर दीजिए। बी से AC पर BD लंब है। आपने दूसरे स्टेप में क्या करा है, BD लंब, ये लंब का निशान होता है, BD लंब है किस पर, AC पर। BD लंब लिया है किस पर, AC पर। तीसरे स्टेप में आपने स्टूडेंट क्या करा, BC का और BD का लंब समद्विभाजक करा। BC और BD का लंब समद्विभाजक किया।
जो इसे, जो लंब समद्विभाजक है स्टूडेंट, वो इसको किस पे मिल रहा था, ओ बिंदु पर, जो इसे ओ बिंदु पर मिलता है। अगर आपने बिल्कुल ठीक करा है तो ये वृत्त जो होगा आपका बिल्कुल सही जाएगा ओ बी और डी से। और ये वृत्त ओ को केंद्र माना आपने, ओ को केंद्र मानकर ओडी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो बी, सी और डी से किस किस को छू रहा है, ये बी को, सी को और डी को, मतलब बी, सी और डी को डी से गुजरता है। ठीक है ना। अब हमें स्पर्शरेखा डालनी किससे थी, ए से डालनी थी, तो मैंने क्या करा, ओ को ए से मिलाया। फिर मैंने क्या करा, ओ ए का लंब समद्विभाजक किया, जो ओ ए को किस बिंदु पर मिल रहा है, एम पर, जो ओ ए को एम पर मिलता है, बिंदु एम पर मिलता है। 7वें स्टेप में स्टूडेंट क्या किया, एम को केंद्र मानकर एम में त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को किस किस बिंदु पर मिलता है, पी और क्यू पर, पी और क्यू पर मिलता है। तो क्योंकि ए से स्पर्श रेखाएं खींचनी थी ना, तो मैंने क्या करा, 8वें में ए को पी से और ए को क्यू से मिलाया। तो ए पी और ए क्यू अभीष्ट स्पर्श रेखा है। इसमें आप देखना P और B जो है वो लगभग एक ही बिंदु है आपका, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान से करने का सम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, रकम पढ़ के स्टेटमेंट को ध्यान से समझ के स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत इजी सा लगेगा। अगर सारी पढ़ दोगे और बाद में करोगे तो दिक्कत आएगी। इस कंस्ट्रक्शन में आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, स्टेप वाइज सम करो। अब हम इसका नेक्स्ट सम करते हैं, 7th। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इस बिंदु से आपको क्या करनी है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डालनी हैं, वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है आपको। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ये एक चूड़ी ले ली मैंने, चूड़ी की सहायता से स्टूडेंट मैंने एक वृत्त खींच दिया, बाहर के किसी बिंदु से यहाँ स्टूडेंट मैं एक वृत्तखंड बना देती हूँ। आप अपनी मर्जी से कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा बना सकते हैं इसको। इसका मान लीजिए मैंने नाम दे दिया, कोई वृत्तखंड बनाया है मैंने, इसका मैंने नाम दे दिया है ARS। ये मैंने एक क्या बना दिया, वृत्तखंड बना दिया। अब स्टूडेंट मैंने इसका क्या करना है, सेकेंड बनाया है मैंने ये एक। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से मान लीजिए इसको मैं आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा देती हूँ,
ए आर देखिए स्टूडेंट ये 4 है, 4 सेंटीमीटर ही मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया है और इस तरह से बढ़ाया है कि ए सी जो है स्टूडेंट वो मेरे पास ए आर के बराबर है। इसको मैंने इस तरह से आगे बढ़ाया है कि ए सी जो है वो मेरे पास क्या है, ए आर के बराबर है। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगी, सी एस डायामीटर लेके, ये पूरा का पूरा व्यास है, ये पूरा मैंने क्या लिया है, एक व्यास लिया है बड़ा, सी एस डायामीटर लिया है मैंने एक, और मैं एक क्या सी एस को स्टूडेंट मैंने व्यास लेके एक ये क्या खींचा है यहाँ पे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त, जो सी और एस से गुजरता है बड़ा। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट, कोई भी बिंदु जो हमने ए ले रखा है, इससे मैं ए बी जो है वो लंब डालूंगी किस पर, इस बिंदु ए एस पर। इस ए एस पर मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, एक लंब डालूंगी। लंब डालने का मतलब कितने डिग्री का कोण बनाना है आपको, 90 डिग्री का। ये मान लीजिए बिंदु मैंने क्या ले लिया, बी। ए बी जो है मैंने वो लंब डाल लिया किस पे, ए एस पर, जो सेमी सर्कल को किस बिंदु पर काट रहा है, बी बिंदु पर। ये सेमी सर्कल को स्टूडेंट किस बिंदु पर काट रहा है, बी बिंदु पर। अब ए को सेंटर मान लीजिए, सेंटर समझते हैं ना, केंद्र, और ए बी जो है उसको आप क्या मान लीजिए, एक रेडियस मान लीजिए, और एक आर्क खींचिए जो पहले वाले सर्कल को यहाँ तक मैं ले लेती हूँ। ये मैंने एक आर्क खींच लिए हैं। ये पहला वाला जो सर्कल है स्टूडेंट, ये मान लीजिए बिंदु टी है और ये मान लीजिए बिंदु टी डैश है। जो पहले वाले सर्कल को है स्टूडेंट दो बिंदुओं पे काट रही है, टी और टी डैश पर। अब आपको इसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है ना, तो ए को क्या करिए आप, आसान सी बात है, टी से मिला दीजिए और ए को, ये बिंदु था टी डैश जो आपका पहले वाले सर्कल को काट रहा है, ये टी डैश बिंदु है। ए को टी से मिलाया और ए को टी डैश से मिलाया, तो ये इसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी आपने। ए को टी से मिलाया और ए को टी डैश से मिलाया। अब मैं इसकी रचना सामने ही लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए इसकी। पहला स्टेप जो है स्टूडेंट, मैंने क्या खींचा था, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा। फिर मैंने क्या लिया था, ए आर एस जो है मैंने वो एक वृत्तखंड लिया था। वृत्तखंड का क्या मतलब होता है, वृत्त का खंड, वृत्त का भाग। ए आर एस लिया, ये वृत्त है, वृत्त का एक भाग ले लिया मैंने, ए आर एस लिया, जो इसको बाहर तक बढ़ाने पर बिंदु किस पर मिलता है, ए पर मिलता है। बाहर वृत्तखंड ए आर एस लिया बाहर के बिंदु ए से, और ए आर एस को इस तरह बढ़ाया गया है, हमने ए आर को इस प्रकार बढ़ाया, ए आर को स्टूडेंट हमने इस प्रकार बढ़ाया है सी तक कि ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए आर के। तीसरे स्टेप में हमने क्या करा है स्टूडेंट, सी एस व्यास लेकर एक अर्धवृत्त खींचा है। सी एस व्यास लेकर एक अर्धवृत्त खींचा। ये देखिए, ये सी एस व्यास लेके बीच से मैंने क्या खींचा है, एक अर्धवृत्त खींचा है बड़ा। अब हमने क्या करा है, ए से ए एस पर ए बी जो है वो क्या डाला है, लंब डाला है।
मतलब ए बी जो है वो लंब डाला है किस पर, मैंने ए एस पर। पांचवें स्टेप में मैंने क्या किया है, ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या लेकर एक आंख खींची है, एक चाप लगाई है मैंने जो पहले वाले वृत्त को टी तथा टी डैश पर मिलती है। फिर क्या करा, ए को टी से तथा ए को टी डैश से मिलाया। तो आपके पास दो स्पर्श रेखाएं आ गई, ए टी और ए टी डैश। यहाँ लिख रही हूँ 7th पॉइंट, ए टी तथा ए टी डैश अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ये है स्टूडेंट हमारे पास कि चूड़ी की सहायता से बनाएं। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस इसको आपने ध्यान से करना है पड़ा। सबसे पहले आपने चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींच लिया, फिर आपने ए आर एस एक सेकेंड लिया है पड़ा बाहरी बिंदु ए से। आप ये लिख लीजिए, बाहरी बिंदु ए से लिख लीजिएगा। यहाँ से बाहर एक बिंदु लिया है ए से आपने एक ए आर एस लिया और इसको इस तरह से बढ़ाया है पड़ा कि ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए आर के। अब आपने सी एस पूरा व्यास लेके एक यहाँ क्या खींचा है, अर्धवृत्त खींचा है। फिर आपने ए से लंब डाला है ए एस पर, मतलब ए बी मैंने लंब डाला है किस पर, ए एस पर। ए को केंद्र मानकर ए बी को त्रिज्या लेके मैंने एक चाप लगाई है जो पहले वाले वृत्त को टी पर और टी डैश पर काटती है। ए को टी से मिला दिया, ए को टी डैश से मिला दिया। ए टी और ए टी डैश हमारे पास क्या है, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा चैप्टर 11 जो है वो ख़त्म होता है और चैप्टर 11 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है बड़ा। और इसमें से आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इस चैप्टर को आसानी से और ध्यान से करिएगा और आपको जो प्रॉब्लम है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और स्टूडेंट जितना हो सके इस चैप्टर को शेयर करने की कोशिश करिएगा। गणित वाणी नाम से हमारा चैनल है बड़ा, गणित वाणी। जितना हो सके स्टूडेंट इस चैप्टर को और इस चैनल को जो है वो शेयर करने की कोशिश करिएगा सेट के एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि सेट में ये चैप्टर आना है पड़ा आपका। जितने आप नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हो, फाइनल एग्ज़ाम में भी ये आपका 5 मार्क्स का ज़रूर क्वेश्चन आएगा। आप इस चैनल को नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।